राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान को सुन रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। जिस तरीके से श्रीमद् भागवत में यह बताया गया कि किस आदमी को कौन सा कर्म करना चाहिए और किन कर्मों से बचना चाहिए, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप इन सब बातों पर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते चले जाएंगे तो ना केवल आपका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा, अपितु मुक्ति पाना भी आसान होगा। जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि मुक्ति पाने का क्या सुगम उपाय है, वह जिस तरह संत कुमार जी ने राजा पृथु को बताया था। तो हम आज शुरुआत करते हैं आज की कथा की, और किस तरीके से चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में यह बताया गया है कि राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में चले जाना और राजा पृथु का योग अभ्यास के साथ तनु त्याग करना और अरुचि का सती होना, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो करते हैं आज के अध्याय की शुरुआत। मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताश्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। मैत्री जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तन छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योग अभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। जब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोरकर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहां आप जाते हैं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत बड़ा चढ़ाऊ विमान, जिसमें मखमली बिछौने बिछे थे और मोतियों की झालरें लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। तो यह अध्याय हमें यह बताता है कि किस तरीके से हमारे पुराने जमाने में जो सती प्रथा होती थी, उसका मेन या प्रमुख कारण क्या था। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस तरह लिखा था कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी सती हो जाती है। ये एक, मैं कहूंगा कि शास्त्र में सब बातें अच्छी होती हैं, परंतु ये बात कितनी अच्छी थी कितनी नहीं थी ये मैं नहीं कह सकता। इस बारे में मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि सती प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं थी। क्योंकि आप नहीं कह सकते वो जमाना क्या था, उस जमाने में क्या हो सकता था, परंतु आज के जमाने में जिस तरीके से सती प्रथा को हटा दिया गया था या इसका समर्थन किया गया था कि सती प्रथा को हटा दिया जाए, तो वह तो अच्छा ही हुआ था। क्योंकि आज के समय में मैं नहीं सोच सकता कि यदि किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो वह भी सती हो जाए। क्योंकि एक बात बताइए, यदि ऐसा होता है तो पिछले जमाने में तो बहुत नौकर हुआ करते थे, बहुत चाकर हुआ करते थे, परंतु आज यदि ऐसा होता है तो फिर बाकी परिवार को कौन संभालेगा? क्योंकि मैं तो एक बात मानता हूं, क्योंकि हमारे समाज में यदि माता पिता किसी के पास हैं तो वह बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम माता का साया तो आपके सिर पे रहता है। यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो पिता का साया,
बड़े बूढ़े जितने आपके साथ रहें और जब तक आपके साथ रहें हमेशा आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब तक मिलता रहेगा आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। खैर, ये बात मेरी राय है और ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया। अब करते हैं 24वें अध्याय की शुरुआत। देवताओं का राजा पृथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज करना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया और ना अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि सातों द्वीपों के सब लोग हरिभक्त हो गए थे। वे इसलिए राज्य कार्य करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्री जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बेर वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, वह अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। और शाप को से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडिनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, पुमान व शची उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन पर छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हविर्धान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हविर्धान की उस स्त्री से प्राचीन ब्रह्मर्षि आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन ब्रह्मर्षि के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले और उनमें एक जो काम करे वही 10 करे। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जाएं। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। तब जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनकी बहुत ज्ञान चर्चा हुई। आज हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम जानेंगे कि किस तरीके से महादेव जी और प्रचेतों का संवाद हुआ था और नारद जी का प्रचेतों के प्राचीन ब्रह्मर्षि से भेंट करना। इस तरीके का ज्ञान हम आपको कल बताएंगे और यह जानना बहुत अच्छा होगा कि किस तरीके से 10 शरीर वो थे, तो 10 शरीर, परंतु किस तरह उनकी सारे काम, जो कोई एक काम करता था वो 10 के 10 करते थे। ये जानना बहुत ही रोचक होगा कि किस तरीके से ऐसा होता था, क्योंकि शास्त्र में जिस तरह से मैंने आपको बताया, बहुत से गूढ़ रहस्य हैं और क्या क्या हमारे शास्त्रों में भरा हुआ है। इसे आप रोचक कथाएं भी कह सकते हैं, जो कि हुआ था। तो वो रोचक कथाएं जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आज की जो पीढ़ी है, उन लोगों ने, यदि वो आज की पीढ़ी बहुत सारे कार्टून देखती है, तो इस तरीके की चीजें जानना भी बहुत आवश्यक है कि हमारे धर्म में क्या क्या होता था और क्या क्या हो सकता था। तो ये सब जानने के लिए तो आपको इसका जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप नई पीढ़ी को बता सकें। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान को सुन रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। जिस तरीके से श्रीमद् भागवत में यह बताया गया कि किस आदमी को कौन सा कर्म करना चाहिए और किन कर्मों से बचना चाहिए, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप इन सब बातों पर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते चले जाएंगे तो ना केवल आपका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा, अपितु
मुक्ति पाना भी आसान होगा। जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि मुक्ति पाने का क्या सुगम उपाय है, वह जिस तरह संत कुमार जी ने राजा पृथु को बताया था। तो हम आज शुरुआत करते हैं आज की कथा की, और किस तरीके से चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में यह बताया गया है कि राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में चले जाना, और राजा पृथु का योग अभ्यास के साथ तनु त्याग करना और अरुचि का सती होना, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो करते हैं आज के अध्याय की शुरुआत। मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर, सनकादिक के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिताश्व को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। मैत्री जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तन छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योग अभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। जब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोरकर चिता बनाई, उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती, मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए। जहां आप चाहते हैं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए, आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत बड़ा चढ़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछौने बिछे थे और मोतियों की झालरें लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। तो यह अध्याय हमें यह बताता है कि किस तरीके से हमारे पुराने जमाने में जो सती प्रथा होती थी उसका मेन या प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस तरह लिखा था कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी सती हो जाती है। ये एक, मैं कहूंगा कि शास्त्र में सब बातें अच्छी होती हैं, परंतु ये बात कितनी अच्छी थी कितनी नहीं थी ये मैं नहीं कह सकता। इस बारे में मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि सती प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं थी। क्योंकि आप नहीं कह सकते वो जमाना क्या था, उस जमाने में क्या हो सकता था, परंतु आज के जमाने में जिस तरीके से सती प्रथा को हटा दिया गया था या इसका समर्थन किया गया था कि सती प्रथा को हटा दिया जाए, तो वह तो अच्छा ही हुआ था। क्योंकि आज के समय में मैं नहीं सोच सकता कि यदि किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो वह भी सती हो जाए। क्योंकि एक बात बताइए, यदि ऐसा होता है तो पिछले जमाने में तो बहुत नौकर हुआ करते थे, बहुत चाकर हुआ करते थे, परंतु आज यदि ऐसा होता है तो फिर बाकी परिवार को कौन संभालेगा। क्योंकि मैं तो एक बात मानता हूं, क्योंकि हमारे समाज में यदि माता पिता किसी के पास है तो वह बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम माता का साया तो आपके सिर पे रहता है, यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो पिता का साया। बड़े बूढ़े जितने आपके साथ रहें और जब तक आपके साथ रहें हमेशा आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब तक मिलता रहेगा आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। खैर, ये बात मेरी राय है और ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया। अब करते हैं 24वें अध्याय की शुरुआत। देवताओं का राजा पृथु की स्तुति करना और विजिताश्व का धर्म के साथ राज करना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य प्रजा का पालन